जिसका पहरेदार रहा हो पतझड़, तुम वसंत की बात न उससे पूछो, और कंटक से खिलवाड़ किया हो जिसने, मधु मकरंद की बात न उससे पूछो, मधु मकरंद की बात न उससे पूछो। ओमवीर करण जी यहाँ पर बैठे हैं, वो उसके कवि है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि तैयार हो जाओ पहरुए देश के, तैयार हो जाओ पहरुए देश के, ललकार लहू से सनी फिर आ रही है, उठ रही है गंध बारूदी हवाओं में, विध्वंस की बद्री क्षितिज पर छा रही है, विध्वंस की बद्री क्षितिज पर छा रही है, विध्वंस की बद्री क्षितिज पर छा रही है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, आज मेरे सामने माता बहनें बैठी हैं। समाज को मजबूत करने के लिए परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ छंद लिखे हैं, उनमें एक होली का शब्द आया है कि होली कब होती है। साथियों, अक्सर हम सोचते हैं कि रंग गुलाल का त्योहार तभी होली है। मेरा मानना है कि होली कब कब हो सकती है। बहुत ही सामान्य बात है कि सास बहू को बेटी समझे, सास बहू को बेटी समझे, बहू सास को माता, सास बहू को बेटी समझे, बहू सास को माता, भाई देवर उसके भाई जैसे और ससुरो छाता। कि सास बहू को बेटी समझे, बहू सास को माता, भाई देवर उसके भाई जैसे और ससुरो छाता। कि साथ ननद के जब जब मस्ती हंसी ठिठोली है, तब समझो कि होली है। कि सीमा पर बलिदानी का तन अपनी भाषा बोले। ओमवीर भाई है ना, क्योंकि आपको ये जरूरी है बताना मेरे को कि सीमा पर बलिदानी का तन अपनी भाषा बोले, अधरों पर मुस्कान विजय की राज जंग के खोले, और छल्ली सीना भले हुआ हो लगी पीठ ना गोली है, तब समझो कि होली है, तब समझो कि होली है। इस मोबाइल के युग में कुछ भाई जब हो तो बता देना ना, इस मोबाइल के युग में मैं आपको काफी समय पहले लेके जा रहा हूं, 20-25 साल पहले, कि पत्र तुम आज आए, चिट्ठी सबका सामने रहा होगा कि पत्र तुम आज आए, संदेशा साथ लाए, तुम्हारी छाती पर मोती से अक्षरों में लिखी है सीखे हिदायतें पिता ने। कि पत्र तुम आज आए, संदेशा साथ लाए, तुम्हारी छाती पर मोती से अक्षरों में लिखी सीखे हिदायतें पिता ने, माता का मोल स्पर्श भी टपका है तुम्हारी आंखों से, और हां बहन ससुराल चली गई तुम्ही ने तो बताया। माता का मोल स्पर्श भी टपका है तुम्हारी आंखों से, और हां बहन ससुराल चली गई तुम्ही ने तो बताया। भाई का ममता भी तुमने दिया है मुझको, मेरी मां बीमार है फिर भी लिखा है अपना ख्याल रखना। मां बीमार है फिर भी लिखा है अपना ख्याल रखना। पत्र तुम्हें मैं उसकी मुस्कान देखूंगा हमेशा, भाई मां बहन की खिलखिलाहट सुनूंगा हमेशा। मैं तुम्हें कभी नहीं छेदूंगा तार से। पहले अपन पत्र को एक हुक में लगा दिया करते थे कि मैं कभी नहीं छेदूंगा तुम्हें तार से, क्योंकि मैं नहीं कर सकता ममता को पीड़ित और खिलखिलाहट को कैद। मैं नहीं कर सकता ममता को पीड़ित और खिलखिलाहट को कैद। तुम ही बताओ क्या पत्र घर में, क्या तुम ही बताओ क्या पत्र, तुम ही बताओ क्या घर पेटी में रखा जा सकता है, क्या घर पेटी में रखा जा सकता है, क्या घर पेटी में। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, धन्यवाद आपका, सफल हो गया मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। एक व्यंग्य रचना आपको सुनाता हूं। मैं बिजली और दीपक के माध्यम से अपनी बात कहूंगा कि विद्युत प्रकाश तुम अपनी उम्र बता सकते हो। गोविंद भाई, मैं आज तक कभी रचना नहीं पढ़ा, आज पहली पढ़ रहा हूं यहाँ पर, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं कि विद्युत प्रकाश तुम अपनी उम्र बता सकते हो, शायद तुम शाश्वत कह डालोगे अपने आप को। विद्युत प्रकाश तुम अपनी उम्र बता सकते हो, शायद शाश्वत कह डालोगे अपने आप को। माना कि शाश्वत है प्रकाश लेकिन विद्युत नहीं, शाश्वत है प्रकाश लेकिन विद्युत नहीं। फिर भी महान आश्चर्य कि तुम अतिशीघ्र युवा हो गए हो, महान आश्चर्य कि तुम अतिशीघ्र युवा हो गए हो। और माटी के सरल तरल दीप, सभ्यता के प्रतीक, जन्म से आज तक बालक या बूढ़े हैं
यौवन इन्हें आया नहीं, क्योंकि पराये प्रकाश पर जीना इन्हें भाया नहीं। विद्युत प्रकाश, तुम अपनी उम्र बता सकते हो? शायद तुम शाश्वत घटा लोग अपने आप को, माना कि शाश्वत प्रकाश, लेकिन विद्युत नहीं। फिर ये महान आश्चर्य कि तुम अतिशीघ्र युवा हो गए हो, पर माटी के सरल तरल दीप, सभ्यता के प्रतीक, जन्मे से आज तक बालक या बूढ़े हैं। यौवन इन्हें आया नहीं, क्योंकि पराया प्रकाश पर इनको जाना नहीं, जीना इन्हें आया नहीं, भाया नहीं। अन्यथा ये भी एक बाती से, अन्न की थाती से उज्जवल कर लेते अपना वर्ष प्रदेश। अन्यथा ये भी एक बाती से, अन्न की थाती से उज्जवल कर लेते अपना वर्ष प्रदेश। युगों क्या, वर्षों बीते हैं, लेकिन अब इनमें तेल के अंकुर बोते हैं। अब इनमें तेल के अंकुर बोते हैं। वर्ती हिंदियों में बाती पिरोते हैं, वर्ती हिंदियों में बाती पिरोते हैं। विद्युत प्रकाश, मेरा यह आभास, इनमें अब यौवन का मकरंद महकेगा। विद्युत प्रकाश, मेरा यह आभास, इनमें अब यौवन का मकरंद महकेगा। माटी से बाती तक श्रृंगार सरसेगा। विद्युत प्रकाश, मेरा यह आभास, इनमें यौवन का मकरंद महकेगा। माटी से बाती तक श्रृंगार सरसेगा। महावरी अंगुलियां अभिनय उठाएगी, महावरी अंगुलियां अभिनय उठाएगी। चिकनी चिकनी चंपा सी हथेलियां इन्हें सहलाएगी, चिकनी चिकनी चंपा सी हथेलियां इन्हें सहलाएगी। चंचल प्रबंधन के रक्षार्थ कोई बेल बूटेदार आंचल चल पड़ेगा तुलसी दल की ओर। छन छन छनाचन छन 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 छन। मैं एक साथी एक बात कहूं आपसे, विद्युत की लड़ियां, विद्युत का प्रकाश आपको वैभव दे सकता है, आपकी वैभव में प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है, लेकिन आज भी दीर्घायु की कामना आपको दीपक के सामने मांगनी पड़ती है। विद्युत प्रकाश, मेरा यह आभास, इनमें यौवन का मकरंद महकेगा। माटी से बाती तक श्रृंगार सरसेगा। महावरी अंगुलियां इन्हें उठाएंगी, चिकनी चिकनी चंपा सी हथेलियां इन्हें सहलाएंगी। बेल बूटेदार अंचल कोई चल पड़ेगा तुलसी दल की ओर। आस्था से अर्चन को झन झना जन छन। तब विद्युत प्रकाश, तुम मत होना उदास। विद्युत प्रकाश, तुम मत होना उदास। पकड़ के कहना उसका हाथ, यह आसन है, मेरा प्रकाशन है, यह ज्योति किरण तुमको वरण है। अब मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, हम हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक।